सचिव जी ने किया है कि आज 11 मई को परमाणु शक्ति संपन्न राज्य बनाने का काम इसी लखनऊ के सांसद और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। और आज 11 मई को ही जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में मेक इन इंडिया की दृष्टि से जो काम हुआ है उसका जितनी प्रशंसा की जाएगी वो कम होगी। मैं पूज्य अटल जी के बाद जो उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किए देश के हमारे माननीय रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह, इतना विकास हर दृष्टिकोण से जो लखनऊ ने सोचा उससे ज्यादा लखनऊ ने पाया। मैं इसके लिए लखनऊ वासियों को, प्रदेशवासियों को भी बधाई देना चाहूंगा। आज हमारे लिए गर्व की बात है, आज हमारे वैज्ञानिकों की दिन रात तपस्या के परिणाम स्वरूप भारत के पास जिस प्रकार के अस्त्र शस्त्र का भंडार है, पूरी दुनिया चकाचौंध है। देश के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार बनी तब से 3 बड़े आतंकवादी हमले, जिसमें उरी, जिसमें पुलवामा और 22 अप्रैल को पहलगाम। और उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवादियों के मंसूबों को मिट्टी में मिला देंगे। मैं वैज्ञानिकों को, देश की सेनाओं को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आतंकवादियों के अड्डे को इस प्रकार से ऐसी मिसाइल भारत के पास है कि निशाना बनाया जा सकता है, वहीं उनको मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि सब लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, देश की सेनाओं को बधाई देने का काम करें। और जिस प्रकार से आप सबने देखा पाकिस्तान तिलमिला गया और उसने भारत से भिड़ने की जुर्रत की, और फिर भारत की सेनाओं ने, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय विदेश मंत्री जी, सबके अगुवाई में जो निर्णय पूरा देश देखा है, जिस प्रकार से जवाब देने का काम हुआ है, पूरे देश की छाती चौड़ी हो गई। आज भारत हर क्षेत्र में शक्तिशाली बन रहा है। दुनिया की बहुत सारी शक्तियां भारत को विश्व की महाशक्ति बनते हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रही, लेकिन भारत जो ठान लेता है वो करके दिखा देता। और आज वही दिन आया है जब मैं यहां बड़गांव स्थित ब्रह्मोस इंटीग्रेशन प्लांट, उत्तर प्रदेश के मिसाइल इंटीग्रेशन की पहली अत्याधुनिक सुविधा, जिसमें अभी हम लोगों ने सब स्वयं देखा, और जो लोग यहां आए उन्होंने भी देखा होगा, नहीं देखा होगा जरूर देखिएगा। देख करके ही मतलब कई लीटर खून अपने आप बढ़ जाता कि आज भारत हमारा किस प्रकार से सक्षम हो रहा है। ये तो हमने यहां पर ब्रह्मोस की इस यूनिट को देखा। मैं आप सब लोगों को आज यहां यही कहना चाहूंगा, विश्व में आज भारत ने एक अपनी पहचान बनाई। जब मेक इन इंडिया का नारा देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था तो लोगों को लगता था ये कैसे संभव होगा, लेकिन असंभव को संभव किसने किया? इसी देश ने किया, इस देश के वैज्ञानिकों ने किया, इस देश की माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार में किया गया। और उत्तर प्रदेश को 4 कॉरिडोर मिले। अब इसके लिए भी बहुत हमारे पास विकास के दृष्टिकोण से, निवेश के दृष्टिकोण से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। दुनिया के अनेक देश के अलग अलग प्रदेश आज उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। आने वाले समय में जिस प्रकार से देश और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, अभी हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। अभी तो यह झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। यह ध्यान में रहना चाहिए। मैं आज बहुत सारी बातें इसमें तकनीकी रूप से जो भी हैं
मैं उसकी चर्चा करूं, इसकी आवश्यकता नहीं। इसकी तकनीकी चर्चा और तकनीकी दक्षता वाले ही चर्चा करें, लेकिन हमें तो डीआरडीओ पर गर्व है। आपने वह सब कुछ करके दिखा दिया। आज धरती आकाश कुछ भी, कहीं पर भी जल थल नभ तीनों क्षेत्र में आपने जो करके दिखाया है, आपका अभिनंदन शब्दों से नहीं किया जा सकता है। हम पूरे भावपूर्ण ढंग से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि इससे बड़ी तपस्या कुछ नहीं हो सकती जो आप करके दिखाने का काम करते हैं। आज भारत की प्रगति हर क्षेत्र में, अंतरिक्ष में भी भारत का तिरंगा फहरा रहा। हम बड़ी बड़ी चीजें अपने देश के अंदर बना रहे हैं। जब 7,000 करोड़ के निर्यात की बात में सुना, मैं तो सोचा अभी बनना शुरू हुआ, लेकिन 7,000 करोड़ का निर्यात राफेल जैसे विमान के लिए भी यहां पर उपकरण बनाने का काम, और ऐसी मिसाइल जिसका स्वरूप ही देख करके लगता है कि जहां पर गिरेगी वहां तबाही तय है। इसे तबाही करने वालों के लिए भी ये संदेश है, भारत से मत टकराओ। अब भारत वो भारत नहीं रहा है कि जो तो के कोई एक गाल में तमाचा मारे और दूसरा गाल हाजिर कर दे। अब वह भारत है कि जातों को काटा बोवे ताए वो तो भला, वह भी साला क्या जानेगा पड़ा किसी से पाला।